जब भी कोई बिल्डिंग बनती है तो वो एक ही बार में कंप्लीट नहीं होती है। उसके दो स्टेज होते हैं, जिसका फर्स्ट स्टेज होता है सेल एंड कोर एंड सेकेंड वन इज इंटीरियर फिट आउट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में ये बताऊंगा कि ये दोनों पार्ट्स क्या होते हैं और इनका रोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। सबसे पहला स्टेज होता है सेल एंड कोर। इसमें बिल्डर एक बिल्डिंग का बेसिक ढांचा बनाता है, जिसके मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग फ्रेमवर्क या बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल एलिमेंट, जिसमें आप बोल सकते हो बिल्डिंग का फाउंडेशन, कॉलम, बीम एंड स्लैब। सेकेंड होता है बिल्डिंग का एक्सटर्नल वॉल एंड फसाड एंड ग्लासेस, जो भी फसाड ग्लास होते हैं। उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि बिल्डिंग का जो होता है स्टेयरकेस एंड लिफ्ट, और जो इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जैसे कि कॉमन वॉशरूम, कॉमन पैसेज, कॉमन लॉबी। उसके बाद आता है बिल्डिंग का बेसिक एमईपी सर्विसेज, यानी कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग का सेटअप। दोस्तों, सिंपल शब्दों में बोले तो बिल्डिंग का जो कोर, सेल एंड कोर जो पार्ट होता है वो बिल्डिंग का स्केलेटन होता है, यानी कि बिल्डिंग का बेस तो रेडी होता है लेकिन बिल्डिंग का जो वो यूज करने के लायक नहीं होता है। जस्ट उसका कॉमन एरिया, बिल्डिंग के मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो भी बिल्डर के एंड से होते हैं वो सब इसमें कवर होता है। सेकेंड स्टेज होता है इंटीरियर फिट आउट। दोस्तों, यहीं से बिल्डिंग को एक आइडेंटिटी मिलती है और बिल्डिंग का सारा खेल यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि इस स्टेज में टेनेंट और क्लाइंट्स ये दोनों के हिसाब से ही उनका लिया हुआ खाली स्पेस एक बेस्ट इंटीरियर डिजाइन में कन्वर्ट होता है। यानी कि जो इंटीरियर फिट आउट होता है वो इनके अकॉर्डिंग ही इसी स्टेज में होता है, जिसमें आप सिविल, इंटीरियर, एमईपी सर्विसेज, डेकोरेशन, जितना भी सिस्टम होता है फिट आउट का वो सब इसी में आता है। जैसे कि आप बोल सकते हैं फ्लोरिंग हो गया, सीलिंग हो गया, वॉल का फिनिशिंग हो गया। उसके बाद और क्या होता है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो गया, लाइटिंग सिस्टम हो गया, डेकोरेटिंग लाइटिंग सिस्टम हो गया। और क्या होता है दोस्तों, इसमें अगर आपका ऑफिस है तो उसके लिए वर्क स्टेशन हो गया, मीटिंग्स रूम हो गए, फर्नीचर्स हो गए, टेबल हो गया, रिसेप्शन हो गया, कैफेटेरिया हो गया। यानी कि दोस्तों, ये सारा खेल किस में आता है, इंटीरियर फिटआउट्स में आता है। और इंटीरियर फिटआउट्स ये वही स्टेज है जहां पे एक खाली स्पेस यूजेबल और फंक्शनल एरिया में कन्वर्ट होता है। और जो मैंने पहले इसके बताया सेल एंड कोर, दोस्तों ये बिल्डिंग जो बिल्डर बनाता है वो मैक्सिमम 5 to 10 ईयर्स में एक बिल्डिंग रेडी होता है। अगर हाई राइज बिल्डिंग है या कुछ तो 5 साल के अंदर में रेडी हो जाते हैं। वो वन टाइम, यानी कि वन टाइम एक्टिविटी होता है, एक बार में बिल्डिंग बन गया तो बस हो गया। लेकिन जो इंटीरियर फिट आउट है दोस्तों, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यानी कि अगर कोई एक ओनर है तो किसी और को, टेनेंट को रेंट पे दे देता है, उसके बाद एग्रीमेंट होता है, एवरी 5 ईयर, 10 ईयर कोई दूसरा टेनेंट आता है। यानी ये साइकिल चलता रहता है और इंटीरियर फिट आउट किसी भी बिल्डिंग में कंटिन्यूअस, नेवर एंडिंग चलता रहता है। रियल लाइफ एग्जांपल, दोस्तों मान लो आपने कोई एक ग्राउंड फ्लोर का यूनिट किसी बिल्डर से आपने रेंट पे ले लिया या खरीद लिया। तो बिल्डर ने आपको एक खाली स्पेस देता है। उस खाली स्पेस में आपको बेसिक प्रोविजनिंग रहता है, जैसे कि आउटर एक्सटर्नल वॉल हो गया और एमईपी सर्विसेज का टैप अप हो गया, वाटर सप्लाई हो गया। तो ये बेसिक सिस्टम बिल्डर आपको देता है। उसके बाद आप क्या करते हो, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी कि अगर आपको वहां पे एक कैफे खोलना है तो आप वहां का कैफे आपके हिसाब से आप अपना आर्किटेक्ट हायर करते हो। आपका आर्किटेक्ट आपको जो जैसा सजेशन देता है वो आपको पसंद आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उस खाली स्पेस को डेकोर करते हो, इंटीरियर पूरा उसका करते हो। फ्लोरिंग, सीलिंग, लाइटिंग, एचवीसी सिस्टम, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, किचन रूम, डाइनिंग एरिया, बार स्टेज, डांसिंग एरिया, बार काउंटर,
यानी कि ये जितना भी चीजें मैं बोला हूं ये सब आप अपने अकॉर्डिंग बना के लेते हो आपके स्पेस में, तो वो आपका जाके फिर एक ब्यूटीफुल कैफे रेडी होता है। तो यानी ये बेसिक डिफरेंस है दोस्तों एक इंटीरियर फिट आउट में और सेल एंड कोर में। तो मैंने आपको रियल एग्जांपल दिया। तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बिल्डिंग 2 स्टेज में बनती है, सेल एंड कोर और इंटीरियर फिट आउट्स। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सा पार्ट्स ज्यादा चैलेंजिंग है, सेल एंड कोर या फिर इंटीरियर फिट आउट्स? दोस्तों अगर आपको जो भी पार्ट्स लग रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में एक नए टॉपिक को साथ। धन्यवाद दोस्तों।